हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिभा, आपकी फिजियोथेरेपिस्ट। आज की ये वीडियो है एक फुट कंडीशन के बारे में जो है प्लांटर fasciitis। इसमें जानेंगे कि इसके होने के क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं और साथ ही जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में जो आप इजीली घर पर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लांटर fasciitis एडी में होने वाले दर्द का सबसे बड़ा कारण होता है। ये दर्द एडी के निचले हिस्से यहाँ पर फील होता है। ये दर्द बहुत कॉमन है, लगभग सभी फैमिलीज़ में 3 से 4 लोगों को ये परेशानी होती ही है। प्लांटर fasciitis की दिक्कत तब शुरू होने लगती है जब पैर के तलवे में मौजूद प्लांटर फेशिया में स्वेलिंग हो जाती है। प्लांटर फेशिया एक लॉन्ग थिन लिगामेंट होता है जो पैर की जस्ट स्किन के नीचे हील बोन और फोरफुट के मिडिल पोर्शन में प्रेजेंट होता है। इसका मेन फंक्शन आर्च ऑफ फुट को सपोर्ट करना होता है। ये इस तरह से डिज़ाइन होता है कि जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारी बॉडी का फुट पर पड़ता है, चाहे चलते समय, कोई स्पोर्ट्स खेलते समय, दौड़ते समय, तो ये स्ट्रेस और स्ट्रेन प्लांटर फेशिया अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है। लेकिन अगर किसी कारण से इस पर प्रेशर बढ़ जाता है तो इसमें डैमेज भी होना शुरू हो जाता है, इसमें टीयरिंग स्टार्ट हो जाती है और फिर इंजरी होने के बाद बॉडी का अपना रिस्पॉन्स यानी कि इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है और जिससे एड़ी में दर्द और अकड़न की शिकायत भी शुरू होने लगती है। ज़्यादातर केसेस में प्लांटर fasciitis की ये दिक्कत बिना किसी एक्चुअल रीज़न के शुरू हो जाती है। पेशेंट की हिस्ट्री के बाद भी पता नहीं चल पाता है कि ये दिक्कत पेशेंट को क्यों हो रही है। हालांकि इसके होने के कई रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे अचानक से आपने कोई नई एक्टिविटी करना शुरू कर दिया है। पहले आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते थे लेकिन अचानक से आपने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है और जोश जोश में आपने ज़्यादा कर ली है, तो ये भी एक कारण हो सकता है प्लांटर fasciitis शुरू होने का। सेकेंड रिस्क फैक्टर है रिपीटेड हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन हैं, एथलीट हैं या फिर किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जिसमें पैरों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा स्पीडली होता है, तो ऐसे में भी प्लांटर fasciitis होने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा अगर आप ऐसे प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा देर खड़ा होना पड़ता है, जैसे नर्सिंग जॉब है, टीचिंग जॉब है या फिर किसी फैक्ट्री वर्कर जॉब है, तो ऐसे में भी ये दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको हाई आर्च है, फ्लैट फुट है, आपकी काफ मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट है और आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में भी प्लांटर fasciitis के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। सिम्टम्स में पैर के तलवे में हील बोन के पास यहाँ पर दर्द रहता है। दर्द मॉर्निंग में उठते ही कुछ कदम रखने पर बहुत ज़्यादा होता है और फिर ये दर्द कुछ मिनट चलने पर अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो अगर आप भी प्लांटर fasciitis से सफ़र कर रहे हैं तो ऐसे में आपको करनी चाहिए स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से प्लांटर fascial लिगामेंट में लूजनिंग होगी और फर्दर उसमें फिर टीयरिंग नहीं होगी। ऐसे ही आसपास की सपोर्टिंग मसल्स को स्ट्रेंथन करने से प्लांटर fascia के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ रहा है उसको कम करने में हेल्प मिलेगी और फिर इससे इन्फ्लामेशन भी कम होगी। तो आइए जानते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में जिससे प्लांटर fascia को हील करने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहली एक्सरसाइज है टॉवल स्ट्रेच। ये एक्सरसाइज मॉर्निंग में हील पेन को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। इसे आप मॉर्निंग में बेड से उठने से पहले करिए। इसे करने के लिए पैर को अपने सामने बिल्कुल सीधा करके रख लें और फिर लंबाई में रोल्ड टॉवल को पैर के पंजे पर ऐसे लगाइए। इसके बाद टॉवल से जेंटली पैर को अपनी ओर खींचिए। ऐसा करने पर आपको काफ मसल में खिंचाव महसूस होगा। यहाँ 20 से 30 सेकंड्स तक रोकिए और फिर रिलैक्स होकर 2 बार और रिपीट करिए। इसे आप दिन में 4 से 5 बार कर सकते हैं और एक बारी में 2 से 3 बार कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको एक बॉल लेनी है और इससे इस तरह से फुट आर्च में मसाज करनी है ताकि फुट मसल्स लूज हो पाएं। इस एक्सरसाइज को करने में आप बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फोम रोलर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पानी की फ्रोज़न बॉटल भी ले सकते हैं। पानी की फ्रोज़न बॉटल के साथ करने से इन्फ्लामेशन को भी कम करने में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 4 से 5 बार रिपीट करिए और एक बारी में करीब करीब 2 मिनट के लिए करिए। इसे करने से भी आपको काफ़ी आराम मिलेगा एड़ी के दर्द को कम करने में। तीसरी एक्सरसाइज है मार्बल पिकअप। इसमें आपको पैर की उंगलियों से इस तरह से मार्बल्स को उठाना है।
एक एक मार्बल पीस को अच्छी ग्रिप के साथ एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर रखना है। ऐसा करने से भी प्लांटर फेशियल लिगामेंट और सपोर्टेड ग्रुप मसल्स में ताकत आएगी और फिर दर्द को कम करने में फ़ायदा मिलेगा। इस एक्सरसाइज को भी आप 2 से 3 मिनट तक करिए और फिर रिलैक्स हो जाइए। इसे भी दिन में आप 4 से 5 बार रिपीट कर सकते हैं। अब आते हैं लास्ट एक्सरसाइज पर, जो है टो एक्सटेंशन। इस एक्सरसाइज में आपको एक लेग को दूसरे लेग पर इस तरह से सपोर्टेड रखना है और फिर पैर की उंगलियों को एक्सटेंड करना है, यानी ऊपर की ओर लेकर जाना है और साथ में दूसरे हाथ से एड़ी को भी ऊपर की ओर खींचना है। ऐसा करने से प्लांटर फेशियल लिगामेंट में खिंचाव होगा। इस खिंचाव को 20 से 30 सेकंड्स तक आपको होल्ड करके रखना है और फिर रिलैक्स होना है। इसे 10 बार आप रिपीट कर सकते हैं। इसे भी दिन में 4 से 5 बार आप कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में पैर की उंगलियों से एक स्प्रेड टॉवल को इकट्ठा करना है। ऐसा करने से भी पैर की सोल मसल्स में ताकत आएगी और दर्द और सूजन से आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज को आप एक बारी में 10 बार रिपीट करिए और दिन में 4 से 5 बार करिए। प्लांटर फेशियाटिस के दर्द से राहत पाने के लिए आप इन एक्सरसाइजेस के साथ 2 चीज़ें और ज़रूर करिए। एक तो आइस मसाज करिए। आइस मसाज के लिए कॉटन के कपड़े में आइस क्यूब्स को रखिए और फिर इस तरह प्लांटर फेशियल लिगामेंट के अलोंग इसे अप्लाई कीजिए। 10 से 15 मिनट के लिए आप आइस मसाज ज़रूर करिए। इसके अलावा एड़ी के दर्द से आराम पाने के लिए आप हील पैड का इस्तेमाल करिए। ये एक सॉफ्ट रबर पैड है जो एड़ी को एक्स्ट्रा कुशनिंग देता है। इसे जूते में इस्तेमाल किया जाता है। जूते में एड़ी की जगह पर आप इसे प्लेस करिए और फिर शूज़ पहनिए। इससे भी आराम मिलता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। थैंक यू।